Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher. So as you know कि हम chapter 2 of class 10th acid bases and salt कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने पहले वाले लेक्चर्स में देखा है एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एसिड्स पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव आयंस देते हैं। जो एसिड जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस देगा वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे एसिड्स की प्रॉपर्टीज, तो आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स विद मेटल। मेटल के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ओके लेट्स सी। हमने एसिड लिया है H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये ट्यूब बॉइलिंग ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब हमने, ये ट्रफ है, इसे क्या बोलते हैं ट्रफ। उसमें हमने सोप सॉल्यूशन लिया, इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले। क्या डाले? जिंक ग्रेन्यूल्स। उसके बाद क्या हुआ, हमने H2SO4 डाला, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले। तो जिंक H2SO4 के साथ, जिंक इज अ मेटल, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। ऊपर हमने रबर कॉर्क लगा दी। यहाँ से क्या होगा, एक गैस रिलीज होगी। क्या होगी? गैस रिलीज। जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और एक गैस रिलीज हुई, वो यहाँ पे आई। फिर सोप सॉल्यूशन में हमें बबल्स दिखे। क्या दिखे? बबल्स। सोप सॉल्यूशन के बबल्स हमें उड़ते हुए नजर आए। उसके पास हम क्या लेकर आए? बर्निंग कैंडल। तो वो जो कैंडल हम लेकर आए वो कैसे बर्न हुई? विद पॉप साउंड। विद पॉप साउंड, पट पट की साउंड आई। किसकी आई? पट पट की साउंड। तो कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है? ये हमें पता होना चाहिए, हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। सोप का रिलेशन क्या था? सोप सॉल्यूशन हमने क्यों लिया? सोप सॉल्यूशन बेसिकली हमने गैस को इकट्ठा करने के लिया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होती है? लाइटर होती है एयर से, तो ये ऊपर उठती है, ठीक है। तो वो बबल्स के थ्रू ऊपर उठी और फिर ताकि हमें पॉप साउंड अच्छे से सुनाई दे तो वो बबल्स में इकट्ठी हो गई। तो उन्हीं बबल्स को हमने मैच स्टिक से बर्न किया, तो क्या साउंड आई हमारे पास? पॉप साउंड, ठीक है। अगर हम सोप सॉल्यूशन ना लेते, सोप बबल्स में वो इकट्ठी ना होती तो एटमॉस्फेयर में एकदम फैल जाती, ठीक है। तो उसको फिर पॉप साउंड सुनना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। तो ये क्या था? ये किस लिए थे? सोप सॉल्यूशन हमने किस लिए लिया? ताकि गैस सोप बबल्स में इकट्ठी और बबल्स ऊपर उठे और हमें बबल्स दिखाई दे कि एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ है और हम क्या कर सके, उसे बर्न कर सके और पॉप साउंड हमें अच्छे से सुनाई दे, ठीक है। तो जब भी जिंक या कोई भी मेटल आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? एक तो सोल्ट बनेगा और एक हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, ओके। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेटल्स के साथ एसिड क्या करते हैं? मेटल्स के साथ करते हैं हाइड्रोजन गैस। कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, जिसे बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट। उनके साथ ही क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अभी देखते हैं। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये जनरल रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके। ये है मेटल कार्बोनेट N2CO3। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बोनेट आयन का CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, और Na क्या होता है? पॉजिटिव, तो Na2CO3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके प्लस HCl, तो क्या बनेगा? NaCl, NaCl, CO2 NaCl सोल्ट बन गया, और CO2 और H और एक O बचे, वो क्या मिलके बना लेंगे? H2 वाटर। तो क्या बनता है?
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, वाटर निकाल दो, तो कौन बचा Na और Cl, तो NaCl का सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कैसे रिएक्शन को लर्न करना है हमें कि मेटल कार्बोनेट को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनना ही बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनना ही बनना है। तो यहाँ से कार्बोनेट आयन में से आप एक CO2 निकाल दो और ये जो बचा एक O और एक हाइड्रोजन, वो क्या मिलके बना लेंगे वाटर, उसको बैलेंसिंग हम बाद में कर देंगे, वाटर भी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, तो क्या बचा Na और Cl आयन, तो NaCl का क्या बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है, बाद में इसे क्या कर दो बैलेंस, सोडियम कितने वहां 2, यहाँ 1, तो इसको आगे 2 लगा दो, Cl यहाँ 2 हो गए, वहां कितने हो गए, कार्बन यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ भी 1, O यहाँ पे 3 है, यहाँ कितने 2 और 1 3। ठीक है, Cl यहाँ कितने थे 2 और यहाँ पे भी हमने 2 कर दिए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, बैलेंस्ड है। अब मेटल बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव, तो NaHCO3 को हम HCl के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 और H2O तो निकलना ही है भाई, CO2 और H2O तो निकलेगा ही, निकाल दो, और फिर क्या बनेगा CO2 यहाँ से निकला, H2O यहाँ से निकला, 2H है और एक O यहाँ पे बचा CO2 निकालने के बाद, तो क्या बचा Na और Cl का सॉल्ट बन गया, इसे बैलेंस कर दो, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे पता चलता है कि ये जो गैस रिलीज हुई है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ना ब्रिस्क एफर्विसेंस के साथ रिलीज होती है, क्या ब्रिस्क एफर्विसेंस, ब्रिस्क एफर्विसेंस क्या होता है, रैपिड एस्केप ऑफ गैस बबल्स, क्या रैपिड एस्केप, एकदम से गैस के बबल्स निकलते हैं एकदम से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम ब्रिस्क एफर्वेसेंस, जब एकदम से गैस निकले। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट कैसे करते हैं लाइम वाटर में डाल के, किसमें लाइम वाटर में डाल के, लाइम वाटर क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, लाइम वाटर क्या होता है क्लियर कलर का, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जब लाइम वाटर में से पास किया तो लाइम वाटर क्या हो जाता है मिल्की हो जाता है, क्या हो जाता है मिल्की, व्हाइट कलर का, कैसा हो जाता है व्हाइट कलर का। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम उस लाइम वाटर में से पास कर दे, बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं तो वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू लाइम वाटर। तो आपको दोनों ही केस लिख के आने हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स आउट टू बी milky, when excess of carbon dioxide gases pass through lime water milkiness gets disappear। क्यों हो जाती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जब आप एक लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करते हो ना तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसी की वजह से मिल्कीनेस आती है। तो आपको साथ में ये रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, जब दोनों केस लिखोगे तो उसके साथ ये वाली रिएक्शन भी लिखोगे। और जब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो ये तो आपने लिमिटेड पास कर दी, तो जब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो क्या होगा, पहले ये बनेगा, इसी में से आपने CO2 और भी ज्यादा पास की और H2O तो था ही, तो CO2 और ज्यादा पास की तो क्या हुआ CaHCO3 होल ट्वाइस बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, तो मिल्कीनेस क्या हो जाती है डिसअपियर। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है एग्जाम में, what happens when carbon dioxide gases pass through lime water, when limited amount of carbon dioxide gases pass through lime water it turns out to be milky due to the formation of calcium carbonate which is a white precipitate। ठीक है,
और फिर ये रिएक्शन लिख दोगे। When excess of carbon dioxide gas is passed through lime water, it milkiness gets disappeared due to the formation of calcium bicarbonate HCHCO3 whole twice, which is soluble in water. दोनों रिएक्शंस लिखोगे। रिएक्शंस कैसे हुई है? आपने लाइम वाटर को CO2 में डाला तो CaCO3 और H2O बना, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। एक्सेस में डालोगे तो पहले ये बनेगा, इसी में और CO2 ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल में हम और भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड्स की। थैंक यू।